ओम शांति। 11 जून 2022 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधाधोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है। यह शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाप कोई बच्चों के सिर पर आपदा, बोझ या समस्या नहीं डालते। सिर्फ कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर एक घड़ी, आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्यों का प्लेन क्या है और बाप का प्लेन क्या है? मनुष्यों का प्लेन है सब मिलकर एक हो जाएं। नर चाहत कुछ और होवर कुछ और ही। बाप का प्लेन है झूठ खंड को सच खंड बनाना। तो सच खंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़े। गीत बजा है, आज के इंसान को क्या हो गया। ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। आत्माएं कह सकती है इस शरीर द्वारा ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, यह भूलना नहीं है। बाप भी आकर कहते ओम शांति। जहाँ तुम बच्चे भी शांत रहते हो, वहाँ बाप भी रहते हैं। वह है हमारा शांति धाम व घर। दुनिया में कोई भी विद्वान आचार्य इन बातों को नहीं जानते। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा का भी किसी को ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है। सिर्फ आत्मा आत्मा कहते हैं, परंतु वास्तव में आत्मा क्या है ये समझते नहीं। इतनी करोड़ आत्माएं स्टार मिसल है। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है जो समय पर इमर्ज होता है। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। यह बाबा बैठ समझाते हैं। बाप भी जीव आत्मा बनने बगैर जीव आत्माओं को समझा न सके। बाबा कहते, जब तक मैं शरीर का आधार न लूं तब तक मैं भी ज्ञान कैसे समझाऊं। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए ना। शरीर तब लेना होता है जब रचना रचनी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं। रचयिता तो है निराकार शिव। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्रों को नहीं। अब हमारा है ब्राह्मण वर्ण। पहले शूद्र वर्ण में थे, उनके आगे वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बरोबर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ब्राह्मणों की चोटी है। वर्णों के चक्र में तुम आते हो। आगे ब्राह्मण गौ के खुर जितनी चोटी रखाते थे। तुम बाजोली खेलते हो, मैं तो नहीं खेलता हूँ। इन वर्णों के चक्र में तुम आते हो। कितनी सहज बात है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, परंतु यह अलंकारों की निशानी देवताओं को दी है, क्योंकि वे संपूर्ण हैं। उन्हों को ही शोभते हैं। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों की अवस्था तो ऊपर नीचे होती रहती है, इसीलिए
देवताओं को सारे अलंकार दिए हैं। इस नॉलेज को धारण करने से तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी सम्मुख बैठे हो, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। शूद्र यज्ञ रच नहीं सकते। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है, तो ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। बाप कहते हैं, मैं ब्राह्मण बच्चों से ही बात करता हूँ। कितना बड़ा यज्ञ है। जब से बाप आए हैं, आते ही यज्ञ रचा है। इसको कहा जाता है अश्वमेध, अर्थात स्वराज्य स्थापन करने अर्थ। कहाँ? बाबा कहते कहाँ स्वराज्य स्थापन करेंगे? भारत में। सतयुगी स्वराज्य रचते हैं। यह शिव ज्ञान यज्ञ कहो, वह रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो। सोमनाथ मंदिर भी उनका ही है। एक के बहुत ही नाम है। इनको यज्ञ कहा जाता है, पाठशाला नहीं कहा जाता। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ को पाठशाला नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता स्वयं भोलानाथ है। उसको कहते ही हैं शिव भोलानाथ भंडारी। अब तुम सम्मुख बैठे हो। बाप दादा ने बच्चों को एडॉप्ट किया है। यह है बड़ी मम्मा। फिर माताओं की संभाल के लिए मम्मा मुकर्रर की जाती है। वो सबसे तीखी जाती है, इसीलिए गायन भी उनका जास्ती है। इनका पाठ है मुख्य, वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा। महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे। लक्ष्मी माना धन की देवी कहते हैं ना। इनके घर लक्ष्मी है, अर्थात संपत्ति बहुत है। लक्ष्मी से संपत्ति ही मांगते हैं। 12 मास पूरा हुआ तो आह्वान करेंगे दीपावली पर। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बच्चे जानते हैं जगदम्बा है प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी। इनका नाम है सरस्वती। एक ही नाम बस है। मम्मा है तो बच्चे भी हैं। तुम शिव बाबा द्वारा नॉलेज सुन रहे हो। इनको बाप ने आकर एडॉप्ट किया है। नाम रखा है ब्रह्मा। कहते भी हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ। शास्त्रों में भी यह कोई बातें नहीं है। तुम जानते हो नई दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। कांटे से फूल बन रहे हैं। शूद्र थे तो कांटे थे। अभी ब्राह्मण कुल बने हो। ब्राह्मणों को फूल बनाते हैं बाप। वह है बागवान। तुम नंबरवार माली हो। जो अच्छे अच्छे माली हैं, वह औरों को भी आप समान बनाते हैं। सैपलिंग लगाते रहते हैं। नंबरवार है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान। ईश्वर है ज्ञान देने वाला। शास्त्र आदि तो सब मनुष्य सुनाते हैं। यह रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूहों को देते हैं, और कोई को रचिता और रचना का ज्ञान मिलता ही नहीं है। ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। यह है ही झूठी दुनिया। सब झूठी झूठे। असल में पहले झूठे जवाहरात थे नहीं। अभी तो झूठे कितने हो गए। बाबा कहते आर्टिफिशियल ज्वेलरी कितनी निकली है। पहले तो सोने और चांदी के पहनते थे।
सच्चे रखने नहीं देते क्योंकि चोरी होने का डर है। झूठ खंड में है रावण राज्य, सच खंड में है राम का स्थापन किया हुआ राज्य। यह है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ यज्ञ। पाठशाला भी है, यज्ञ भी है और घर भी है। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप और प्रजापिता ब्रह्मा के सम्मुख बैठे हैं। जब तक ब्राह्मण न बने तो वर्षा कैसे मिल सके। यज्ञ को संभालने वाले सच्चे ब्राह्मण चाहिए। विकारों में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। एक टांग रावण की बोट में, दूसरी टांग राम की बोट में है, तो नतीजा क्या होता है। बाबा कहते आप दो नाव पे सवार होंगे तो नतीजा क्या होगा। और कर्तव्य शूद्रों के, बाबा कहते हैं कि क्या नतीजा होगा, चिढ़ जाएंगे। ऐसी चलन से फिर नाम बदनाम कर देते हैं, कहलाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान और कर्तव्य शूद्रों के। बाप कहते हैं धंधा धोरी तो भल करो, परंतु श्रीमत पर चलने से फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर हो जाती है। तुम यहाँ आए ही हो ईश्वरीय मत लेने के लिए, वह है आसुरी मत। तुम श्रीमत लेते हो श्रेष्ठ बनने के लिए। ऊंचते उच्च बाप ऊंची मत देते हैं। तुम जानते हो हमको ऊंची मत मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। कहते भी हैं हम तो सूर्यवंशी राजा बनेंगे। यह है ही राजस्व प्रजास्व नहीं ना। बाबा कहते यह है राजस्व ना। बाबा कहते स्वयं के ऊपर राज्य करना, प्रजास्व नहीं, राजा का राज्य। तुम राजा रानी बनते हो तो प्रजा भी जरूर बननी है। जैसे यह मम्मा बाबा पुरुषार्थ से बनते हैं तो बच्चों को भी बनना है। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ हैं। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वह है रचयिता। स्वर्ग में रहने वाले हैं देवी देवताएं। बाप ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनती है, रिज्यूमनेट होते हैं। तुम्हारी आत्मा जो काली हो गई है उनको प्योर गोरा बनाते हैं। जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो फिर शरीर नहीं रहता, इसलिए ही भंबोर को आग लगती है जिसमें सबका विनाश हो जाएगा। यह है बेहद की बातें। यह बेहद का आइलैंड है, वह है हद के। जितनी भाषाएं उतने नाम रख दिए हैं। अनेक टापू हैं, परंतु यह सारी सृष्टि ही टापू है। सारी सृष्टि में रावण का राज्य है। गीत में भी सुना ना कि क्या हालत हो गई है। वो गीत है ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। वहाँ एक दो को मारते नहीं हैं। सत्युग में बाबा कहते हिंसा का कोई काम ही नहीं होता। वहाँ तो राम राजा राम प्रजा। कहते हैं दुख की बात ही नहीं, किसी को दुख देना भी पाप है। वहाँ फिर यह रावण हनुमान आदि कहाँ से आए। तुम कह सकते हो पहली मुख्य बात गॉड फादर कहते हो तो वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। फिर तो फादरहुड हो जाता है। सब फादर ही फादर हो, फादर ही फादर तो हो ना सके। अब तुम बच्चों को यह समझाना है आधा कल्प तुमने झूठी कमाई की, अब सचखंड के लिए
सच्ची कमाई करनी है, वह भी शास्त्र आदि जो सुनाते हैं कमाई के लिए। शिव बाबा तो यह शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है, वह है ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर। वह सत्य है, चैतन्य है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा से हम सच्ची कमाई सचखंड के लिए कर रहे हैं। झूठ खंड विनाश होता है, देह सहित यह सब विनाश होना है। तुम सब देखेंगे कि कैसे लड़ाई लगती है। वह समझते हैं सब मिल जावे, परंतु फूट पड़ती जाती है। नर चाहत कुछ और होवत कुछ और ही। उनका प्लेन है सब विनाश के लिए, और ईश्वर का प्लेन क्या है सो तो तुम जानते हो। बाप आए ही हैं झूठ खंड को सच खंड बनाने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने। सत्य बाप द्वारा तुम सच्चे बनते हो, और रावण द्वारा झूठे बनते हो। बाप ही सत्य ज्ञान देते हैं, तुम ब्राह्मणों का हाथ भर तो होगा, बाकी शूद्रों का हाथ खाली रहेगा। तुम जानते हो हम सो देवी देवता बनेंगे। अब बाप सिर्फ कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। याद क्यों भूलनी चाहिए? जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। यह है नई बात, उसमें आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्मा तो अविनाशी है, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, क्योंकि वापस जाना है। देह का भान छोड़ो। यह 84 जन्मों की सड़ी हुई जुत्ती है, कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है ना। तुमको भी यह पुराना शरीर छोड़ना है। अब काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठो। बहुत है जो विकारों बगैर रह नहीं सकते। बाप कहते हैं द्वापर से लेकर तुम इन विकारों के कारण ही महान रोगी बन पड़े हो। अब इन विकारों को जीतो, काम विकार में मत जाओ। यह शरीर तो अपवित्र है, पतित है ना। पावन बनो। यहाँ सभी विकार से पैदा होते हैं। सत्युग त्रेता में यह विकार होते नहीं। वहाँ भी यह हो तो बाकी उनको स्वर्ग, इनको नर्क क्यों कहा जाए? बाप कहते हैं शास्त्रों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट है। हम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहते हैं तुमने जो कुछ पढ़ा है उसे भूलो, उसमें कोई सार नहीं है। तुम्हारी चढ़ती कला एक ही बार होती है, फिर है उतरती कला। कितना भी माथा मारो, नीचे उतरना ही है, पतित बनना ही है। यह छीछी दुनिया है, तुम बच्चे जानते हो। हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। पहले आदि सनातन एक ही धर्म था जो अब नहीं है। फिर उस धर्म की स्थापना होती है। बाबा फिर से ब्रह्मा द्वारा आकर स्थापना करते हैं। तुम भी कहेंगे हम फिर से राज्य लेते हैं। राज्य लेने के बाद फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। वहाँ तो बाबा कहते इस ज्ञान की दरकार ही नहीं है। यह नॉलेज पतितों को ही मिलती है पावन होने के लिए। फिर पावन दुनिया की नॉलेज क्यों रहेगी?
लक्ष्मी नारायण के राज्य को कितने वर्ष हुए ये भी तुम जानते हो। कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं राज्य लेने। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। मिसाल देते हैं, एक आदमी कहने लगा मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, तो वह निश्चय बैठ गया। बाबा कहते जैसा चिंतन करेंगे वैसा निश्चय बैठ जाएगा। अगर सारा दिन ये चिंतन रहे कि मैं आत्मा हूँ तो फिर उस आत्मिक स्वरूप में टिके रहेंगे। कहने लगा इस खिड़की से कैसे निकलूं, मैं तो भैंस हूँ। यह बात है तुम्हारे लिए। तुम निश्चय करते हो हम बाबा के बच्चे हैं। ऐसे तो नहीं मैं चतुर्भुज हूँ, ये कहने से बन जाएंगे। बनाने वाला जरूर चाहिए। यह है नर से नारायण बनाने की नॉलेज। जो अच्छी रीति धारण कर और कराएंगे वही उच्च पद पाएंगे। स्टूडेंट्स ऐसे कह न सके कि हमको फुर्सत नहीं है पढ़ने की। फिर तो जाकर घर बैठो, पढ़ाई बगैर वर्षा मिल न सके। गॉड फादरली स्टूडेंट्स फिर कहते फुर्सत नहीं। बाप का बनकर फिर फारकती दे देते हैं तो बाप कहेंगे तुम तो महान मूर्ख हो। महान मूर्ख, एक घड़ी आधी घड़ी तुमको फुर्सत नहीं है। अच्छा सुबह को सवेरे बैठ बाबा को याद करो। कोई आपदा सिर पर नहीं डालते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं कोई बहुत तकलीफ नहीं देता। सिर्फ सवेरे उठकर बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। औरों का नहीं तो अपना कल्याण करो। रहम दिल बन जितना औरों का कल्याण करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। जिसके पास बहुत धन है वो कहते हैं फुर्सत नहीं। साहूकारों को वहाँ गरीब बनना है और गरीबों को साहूकार बनना है। सबसे जास्ती माताएं रोती है, उनको हंसाने वाला बनना है। निरंतर याद की यात्रा पर रहना है। मधुबन में शांति है तो बहुत कमाई कर सकते हो। बाबा कहते बच्चे माताओं को बहुत सारी परेशानियां हैं ना, तो वो सबसे जास्ती रोती है, इसलिए उनको हंसाने वाला बनो। और शांति है सबसे अच्छी मधुबन में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। आत्म अभिमानी होकर रहना है। इस सड़ी हुई जुत्ती या शरीर का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा है रहम दिल बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान है आज की मुरली से, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस उसे कहा जाता जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे। देखते हुए सुनते हुए न देखे न सुने। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म न सुने न करे और न बोले। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है। इसलिए कोई कैसा भी हो
आप शुभ भावना दो, शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगी, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। स्लोगन है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति।